माय डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, सबको स्वागत है यहाँ पे। आज का वीडियो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है और आज के वीडियो में हम दो छोटे छोटे प्रश्न लेकर आए हैं। यह नॉलेज के दृष्टि से काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है। तो आप सभी MSN 2 में ये जो है देखिएगा आप लोग वीडियो नंबर 11। तो आप लोग इसे अच्छे से सीरियल करते चलिए। जितना भी मैं प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ 2023 से 24 के प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना है 23 से 24 करके, आपको उसको जो है कंटिन्यू तैयारी करते चलना है। जो छूट गया है वीडियो उसको भी आप बैकअप में कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखते हैं CT स्कैन के बारे में, ठीक है। हमारा प्रश्न है CT स्कैन के बारे में, तो ये चीज़ें को ध्यान से देखिए। CT स्कैन आप लोग जानते हैं कि CT स्कैन का इस्तेमाल जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। CT स्कैन यह एक डायग्नोस्टिक करने का यह एक जो है आपका तकनीक है। CT स्कैन को कंप्यूटराइज टोमोग्राफी आपसे फुल फॉर्म पूछ भी लेता है कि CT का फुल फॉर्म बताइए, तो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होता है अथवा कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी होता है, ठीक है। तो CT स्कैन का अगर कोई आपसे पूछे फुल फॉर्म क्या होता है तो बताइए। तो CT स्कैन को कंप्यूटराइज टोमोग्राफी अथवा कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसमें रोटेटिना, ठीक है ना। इसमें रोटेटिना कौन सा होता है मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा। रोटेटिना नीचे आइएगा तो देखिए रोटेटिना ए वाला जो है आपका रोटेटिना होता है, ठीक है, जो रोटेट करता रहता है और यही जो है इमेज लेता है, ठीक है। तो इसी रोटेटिना के जरिए जो है इमेज कैप्चर किया जाता है CT स्कैन में, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें रोटेटिना एक्सरे मशीन व कंप्यूटर्स की मदद से शरीर के अंगों की 2D 3D क्रॉस सेक्शनल इमेज तैयार की जाती है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि पूरा जो आर पार इमेज जो है ये ले सकता है, ठीक है ना। मतलब आपके गहराई तक ये जो है, नीचे जैसे ऊपर कपड़ा भी रख दीजिएगा फिर भी यह जो है क्या करेगा, आपको इमेज ले लेगा, इतना क्रॉस करता है, ठीक है। CT स्कैन काफ़ी पावरफुल होता है। तो इसमें रोटेटिना मशीन लगा होता है और साथ में कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इमेज वगैरह को देखने के लिए और उससे जो है कंट्रास्ट वगैरह जो भी बढ़ाना हो उसको करने के लिए, और रोटेटिना का इस्तेमाल इसमें एक्सरे मशीन के रूप में किया जाता है और साथ में इसमें कंप्यूटर लगा होता है, इसीलिए इसे कंप्यूटराइज टोमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इसके मदद से शरीर के विभिन्न अंग जहाँ भी दिक्कत हो, ठीक है, फ्रैक्चर से लेकर इन्फेक्शन तक, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, चोट हो, इन्फेक्शन हो, सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए 2D 3D यह क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है तैयार किया जाता है CT से, ठीक है ना। CT स्कैन निम्न स्थितियों को निदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। CT स्कैन का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं देख लीजिए। CT स्कैन इन्फेक्शन में कर सकते हैं, फ्रैक्चर में कर सकते हैं, कोई ट्यूमर का पता लगाने में, ठीक है। जैसे ट्यूमर नॉर्मल भी हो सकता है, कैंसर वाला भी हो सकता है, तो ट्यूमर को पता लगाने में। उसके बाद इंटरनल ट्रॉमा, ऊपर से चोट नहीं पता चल रहा है लेकिन अंदरूनी चोट है तो उसको पता लगाने के लिए। इंटरनल ब्लीडिंग, ऊपर से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है लेकिन अंदर में जैसे ब्रेन हेमरेज है या अंदर में ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको पता लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सर्जरी या बायोप्सी की प्रक्रिया में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उपचार का प्रभाव पता लगाने के लिए, अब जो उपचार चल रहा है वो उपचार कितना इफ़ेक्टिव है उसको पता लगाने के लिए जो है CT का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना CT है, देख लीजिए। CT स्कैन ये मशीन है, इसमें जो है मरीज को लिटा दिया जाता है ऐसे, ठीक है। मरीज को लिटाने के साथ में जो है आपको ये है आपका रोटेटिना मशीन होता है जो रोटेट करता रहता है। जब मरीज को इसमें डालते हैं और यह अंदर की तरफ ले जाता है तो इसमें जो है आपको क्या होता है, ये रोटेट करता है, इसी के द्वारा एक्सरे जो है इमेज लिया जाता है, समझ गए। दूसरी चीज़ें, यह इसे कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक एक्सियल अक्ष होता है जिस पर हम लोग मरीज को क्या करते हैं, लिटाते हैं। और ये भी जो है आपको अंदर बाहर होता है, जो बेड की तरह देख रहे हैं ना, यह जो है जब नहीं होता रहता है तो इसे बाहर कर दिया जाता है, जब मरीज इस पर लेटता है तो ये अंदर तक ले जाता है और जहाँ भी लेना हो इमेज यह पूरा अंदर तक जा सकता है, इसके बराबर में आ जाता है, ठीक है, इसके बराबर में। तो यही अपना कंप्यूटर टोमोग्राफी है। काफ़ी महंगा जो है ये मशीन आती है और इसका जो है जांच भी जो है महंगे होता है, लगभग 700-800 से तो ऊपर ही जो है नॉर्मल इसका जांच होता है। बाकी 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार प्राइवेट में तो 10-10 हज़ार रुपये लगते हैं इसमें, ठीक है।
तो ये अपन हो गया सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मशीन के बारे में आप लोग समझ गए कि कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। देख लीजिए, इन्फेक्शन, फ्रैक्चर, ट्यूमर, इंटरनल ट्रॉमा, इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, सर्जरी, बायोप्सी के प्रक्रिया में, कोई भी उपचार के प्रभाव का पता लगाने में, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इसका कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। सीटी स्कैन जब किसी मरीज को लगना होता है तो उसको कुछ बातें को ध्यान में रखनी चाहिए। तैयारी क्या करनी चाहिए, तो बच्चा हो, सियाना हो, किसी को भी ये सीटी स्कैन का ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसको ढीले आरामदायक कपड़े उससे पहनने दें। ऐसे कपड़ों और एक्सपोजर से बचें जिनमें धातु हो, मतलब ऐसे कपड़ों और एक्सपोजर जो होता है उससे बचना चाहिए जिनमें कोई धातु लगा हो। जैसे देखिए, बेल्ट उतार देना चाहिए सीटी स्कैन देने से पहले, ठीक है। जीपर्स होता है, स्नैप्स होता है, बटन होता है, हेयर एक्सपोजर होता है, ठीक है, घड़ी होता है, इन सब आभूषण होता है, गैर अस्थाई रिटेनर होता है, चश्मे होते हैं, ये सब जो है उतार देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब उतार देने से होता है कि जो एक्सपोजर होता है, जो मेटल होता है, उससे जो है यह आपको क्या करता है, एक्सपोजर से बचाता है। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान आप लोग रखिएगा। सीटी स्कैन मैंने बता दिया, ये नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान गए आप नर्स है, सीटी स्कैन के बारे में जान ही नहीं रहे, एक्सरे मशीन के बारे में जान ही नहीं रहे, तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए जो है आपको ये जानना था और एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो हम पढ़ा दिए। अब आता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है? ट्रैक्शन भी आपके नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी पूछा गया है, तो देख लीजिए। ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होता है, जिसमें एक वजन होता है, एक पुली होता है और एक रस्सी होता है, ठीक है। इनके उपयोग करके आदि साधनों को जो है व्यक्ति की टूटी हुई अस्थियों को वापस उचित स्थिति में लाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मेरुदंड पर दबाव कम करने के लिए भी किया जाता है। देखिए, ट्रैक्शन जो बेसिकली होता है, जिसे हम लोग ट्रैक करना, यानी ट्रैक्शन यानी उसे खींचना, पुल्ली के सहायता से, रस्सी के सहायता से, एक वजन के सहायता से मरीज के ऐसी प्रोसीजर किया जाता है जिसमें मान गए अस्थि को सीधा करना हो, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लाना हो, समझ गए, या फिर स्पाइनल को क्या करना हो, जो स्पाइन होता है उसमें जो है प्रेशर, दबाव को कम करना हो, तो इन आराम दिलाना हो, तो इसके लिए ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्शन बेसिकली यह एक आपका प्रक्रिया है जो टूटी हुई हड्डियों को एक साथ जोड़ने में मदद करता है, जो आपके स्पाइनल में प्रेशर को कम करने में मदद करता है, समझ गए। और आपके हड्डी अगर टेढ़ा है तो उसको भी जो है सीधा करने में जो है यह आपको उपयोगी हो सकता है। तो ट्रैक्शन बेसिकली यह एक पुल्ली के माध्यम से वजन, कुछ उसमें वजन लगा होता है, पुल्ली लगा होता है और रस्सी लगा होता है, और इसके सहायता से यह क्या करता है, आपको खींचता है और खींच कर रखता है, जिससे क्या होता है कि इसमें जो है आपके हड्डी, जब इसको कंटिन्यू कुछ दिन किया जाता है, अगर हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ टेढ़ा है, तो उसको कुछ दिन कंटिन्यू करने से हो सकता है कुछ उसमें फ़र्क आए। लेकिन अगर फ्रैक्चर हड्डी है तो हड्डी को सही से जोड़ने के लिए, उसको एक सीधा में लाने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। चलिए, ट्रैक्शन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, ट्रैक्शन का भाई सीधा सीधा उपयोग है, उद्देश्य है कि यह टूटी हुई हड्डियों व अंगों को गति भ्रंश होने पर उन्हें जो है रिलाइज करना, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बोन में फ्रैक्चर है, समझ गए, फ्रैक्चर है, या जो गति होता है, मतलब इधर से उधर हिल डोल रहा है, तो उसको एक सीध में लाने के लिए यह काम करता है, ठीक है। सर्जरी के बाद अस्थायी रूप से दर्द से आराम दिलाने के लिए, ठीक है। मान गया आपके बॉडी के हाथ या पैर में सर्जरी हुआ है, पेन कर रहा है, तो उससे आराम दिलाने में भी ये मदद कर सकता है, क्योंकि यह टांग के रखता है, ठीक है ना। अस्थियों की विकृतियों का इलाज करना, हड्डी से संबंधित कुछ विकृतियां होती है, उसको इलाज करने में मदद कर सकता है। स्पाइनल तंत्रिकाओं से प्रेशर को कम करना, जो स्पाइनल में अगर किसी को प्रेशर लग रहा हो, दबाव महसूस हो रहा हो, तो उसको भी ये कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अंगों को क्या करने में, अंगों को सीधा करने में भी यह इस्तेमाल किया जाता है, खासकर हड्डियों को, ठीक है ना। ये अपन यहाँ पे देख लीजिए, ये अपन क्या है,
ट्रैक्शन है। अब आपको दिख रहा होगा बेड में लगा हुआ है, यहाँ पे एक पुल्ली होता है, ये सब पुल्ली है, ये सब पुल्ली है। अब आपको जितना पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे इस वाले पुल्ली में ये रस्सी लगा है, ठीक है। और नीचे देख लीजिए इसमें वजन है, जितना आवश्यकता हो उतना आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं, बालू हो पानी हो इसमें भर सकते हैं, ठीक है। बालू पानी इसलिए भरते हैं केजी में है, 2 केजी 4 केजी 6 केजी 8 केजी 10 केजी 12 केजी, जितना आप इसमें पानी हो या जितना भी जो चीज़ हो आप इसमें जो है भर सकते हैं, ठीक है। और ये इसीलिए भरा जाता है ताकि वज़न आएगा तो वज़न से क्या होगा कि इसको टाइट करके रखेगा, और टाइट करके रखेगा तो यह एक सीधा में रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए है ना, यहाँ पे इसका अनेकों उपयोग है। शरीर के बॉडी को किसी भी पार्ट को अंग को अगर दर्द है तो वहाँ आराम दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए है ना, ये है ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर इनको इंजरी होगा, कोई दिक्कत होगा इनको गर्दन में नेक में, तो उसको देख लीजिए आराम दिलाने के लिए सीधा करने के लिए यहाँ पे किया है ना, पुली लगाया है ना, यही स्केलेटल होता है। आप लोग अस्पताल में देखे भी होंगे, ओके। स्केलेटन के टाइप होता है, देख लीजिए बेसिकली मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। इसके जो टाइप्स होंगे, पहला है स्किन ट्रैक्शन, ठीक है। स्किन ट्रैक्शन क्या होता है, टूटी हुई अस्थियों हड्डियों के उपचार के लिए पट्टियों खपचियों कैनवास आदि को अस्थिभंग स्थान पर त्वचा के ऊपर बांधा जाता है। वह वजन बांधकर पुली से सही दिशा में खींचा जाता है। यह अस्थिभंग का जो है अस्थायी इलाज कहलाता है, ठीक है। देखिए स्किन ट्रैक्शन कहने का मतलब है आप जब नीचे आएंगे तो होता यह है, देख लीजिए जैसे मान गए यहाँ पे हड्डी है, ठीक है, हड्डी है तो यहाँ पे हड्डी टूट गया है तो क्या करता है, दोनों बगल से हम लोग क्या करते हैं, कैनवास पट्टी वगैरह लगाकर और उस पर जो है हम लोग ये ट्रैक्शन लगाते हैं, तो उसको जो है हम लोग स्किन ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो होता बेसिकली आप लोग देखते भी होइएगा कि जो डॉक्टर होते हैं मरीज को, जो फ्रैक्चर वगैरह हड्डी वाला जो मरीज हो, फ्रैक्चर वगैरह हो, तो बेसिकली उसको क्या करते हैं कि ऊपर से पट्टी वगैरह लगा देते हैं, दोनों साइड से सपोर्ट के लिए जो है आपको स्प्लिंट लगा देते हैं, ठीक है, कैनवास लगाकर उसको जो है हल्का सा बांध देते हैं और तब जो है उसको जो है खींचते हैं ट्रैक्शन लगा के, क्योंकि उसको सपोर्ट भी मिल रहा होता है पट्टी और स्प्लिंट से और कैनवास से भी खींचते हैं, समझ गए। तो ये है, इस वजन बांधकर पुल्ली जो होता है, जो अभी ऊपर बताया जो रहता है, वो पुल्ली की सहायता से जो है खींचा जाता है सही डायरेक्शन में, जिससे यह जो हड्डी होता है एक सही डायरेक्शन में जो है धीरे धीरे सेट ले पाता है। तो ये अपना स्किन ट्रैक्शन हो गया, ओके। स्केलेटल ट्रैक्शन में आएंगे माय डियर, स्केलेटल ट्रैक्शन में तो देख लीजिए स्केलेटल ट्रैक्शन में जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप ये जो देख रहे हैं ना ए वाला, तो इसके लिए यही पट्टी हो गया, ठीक है ना, यही पट्टी हो गया, यही आपका स्किन ट्रैक्शन, यही पट्टी हो गया इसके लिए। इसी में आपका जो है स्प्लिंट वगैरह जो है लगा हुआ है और इसके सहायता से यहाँ पे पुल्ली है, ये सब पुल्ली है, खींच रहा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैक्शन हो गया और यहाँ पे जो है देख लीजिए पट्टी वगैरह लगाकर तब इससे खींचा जा रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका जो है हो गया स्किन ट्रैक्शन, ओके। अब नीचे जब आते हैं हम लोग स्केलेटल ट्रैक्शन में, तो स्केलेटल ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिन तार रड आदि से अस्थि को जोड़ा जाता है, ठीक है। ऊपर में देखें एक भी पिन एक भी तार था नहीं था, लेकिन स्केलेटल ट्रैक्शन में होता यह है कि इसमें पिन तार रड आदि से बोन हड्डी को जोड़ा जाता है। वह वजन जो है पुल्ली और रस्सी आदि साधनों द्वारा अस्थि को उचित स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मान गए यहाँ पे मैं देख लीजिए स्केलेटल ट्रैक्शन में बेसिकली होता यह है, जैसे मानिए किसी को अगर पैर का हड्डी टूट गया है तो हड्डी सीधा होना चाहिए, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे हड्डी ऐसे डायरेक्शन बताया है, हड्डी को एकदम जो है सीधा होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, लेकिन हड्डी यहाँ पे क्या है, मुड़ गया है, ठीक है। तो इस मुड़े हुए हड्डी को एक सीधा में लाने के लिए एक ट्रैक्शन क्या करेगा, खींच कर रखेगा और इसमें जो है पिन हो तार हो, ठीक है, इन सभी चीज़ों के जरिए क्या किया जाता है, एक सीध में लाया जाता है। तो ये अपन जो है क्या हो गया, यही जो है अपना हो गया स्केलेटल ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन बेसिकली एक दिशा में खींच कर रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ भी पुल्ली लगा है, ये रस्सी के सहायता से इसमें वजन के साथ जो है इसे खींचकर रखा जाता है। तो इसे जो आपके स्केलेटल ट्रैक्शन होते हैं उसमें पिन का इस्तेमाल किया जाता है, रड का इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो है भयंकर फ्रैक्चर वगैरह में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो अपन ये हो गया दो आपके, मैंने यहाँ पे ट्रैक्शन और सिटी मैंने करा दिया।
अब आप लोग को इसको अच्छे से नोट्स में बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।